है। तो ये कोई जीर्ण इमारत नहीं है, ये कोई 30-35 साल की इमारत नहीं है, तो पिछले 15 साल में खड़ी हुई इमारत है, जिसका निर्माण निकृष्ट साहित्य वापर के हुआ है। तो लोगों, हजार लोगों के जीवन से खेलने का एक प्रकार का ये निंदनीय प्रकार है। मैं सहायक आयुक्त से इधर आने के पहले बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने C1 की नोटिस दी या C2 की नोटिस दी। तो मैंने उनको पूछा कि MRTP के बारे में आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि MRTP के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं की है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PPP न्यूज। मैं राकेश तिवारी। कल सहकार नगर में एक छज्जे का थोड़ा सा पार्ट टूट के गिरा था और घर में कई जगह छज्जा, जिसे कहते हैं प्लस्तर टूट के नीचे गिरा और कल एक बच्चा गंभीर अवस्था में घायल होते होते बचा था। बच्चे के पिताजी हमारे बीच में है। देखिए, यही बच्चा घायल होते होते बचा था। जस्ट अगर 1 मिनट पहले वो बच्चा हटता नहीं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और कहीं ना कहीं एक परिणाम बहुत बुरा होता। कारण क्या है? कल तक ये पता नहीं था कि इसका विकासक कौन है, बिल्डर कौन है। बिल्डर एक अलग दिख रहा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक बिल्डर जिसका नाम आ रहा है, हमारे पास अभी कोई सा एविडेंस नहीं है पेपर वर्क में, लेकिन लोगों की जुबानी हम जानना चाहेंगे कि वो बिल्डर है कौन। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण बालवे। सर, ये आप रहने कब आए यहाँ पे? मैं कम से कम अभी मेरे को 14 साल हो गया इधर ये बिल्डिंग में। 14 साल। हाँ। आपने ये घर किससे खरीदा था? दत्ता मामरे, उन्होंने हमको रूम दिखाया। अच्छा रूम लिया, बुकिंग किया जी। और पैसा हमने दिया प्रमोद दड़वी। प्रमोद दड़वी ने आपसे पैसा लिया था? हाँ। आप बरोबर अपने होश हौस में बोल रहे हैं सर? हो सर। ये कहाँ पे हुआ था? मतलब पैसे का लेन देन कहाँ पे हुआ था? उनका घर में। उनका घर कहाँ पे? अपना मनोलपाड़ा। मनोलपाड़ा। ये कैश में हुआ था या चेक में हुआ था? किस प्रकार हुआ था? कैश में हुआ था। अब आप जैसे कि इस तरह की ये बात हो रही है कि दत्ता भामे, आप जो नाम बता रहे हैं, पेपर पे साइन उनकी है? दत्ता का है जी, उनकी साइन है। साइन है उनकी। अब प्रशासन से आप पैसा दिए दड़वी को, जी। उसने वाउचर भी दिया हुआ मेरे पास है। उनके नाम का वाउचर है? हाँ, दड़वी का। दड़वी के नाम का। हाँ, और दत्ता का एग्रीमेंट बना के दिया, फाइल मेरे पास है वो जी। उनका साइन है, दत्ता का भी जी। अब आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? अगर आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़े, FIR करना, तो किस किस के नाम पे आप FIR करना चाहेंगे? किसे किसे इसमें गुनाहगार बनाना चाहेंगे? अभी मेरे से जो मेरे को रूम एग्रीमेंट बना के दिया है जी, मैं उनका नाम लूंगा, दत्ता गामले। हाँ। और मैंने पैसा किसको दिया है वो भी मैं बताऊंगे। प्रमोद दलवी सेठ को पैसा दिया है घर पे जाके जी। उनका वाउचर मेरे पास है, बता देंगे जी। धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ महिला भी हैं। कल मैं आपसे बात नहीं कर पाया। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, कितने साल से आप रहते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 3 साल से। अब आपने ये जो रूम लेके रखा था पहला, लेकिन हम लोग आए नहीं थे। रूम आपने पहले खरीदा था, रहने को आए आप? 3 साल हुआ। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? हम लोग यहाँ पे 7 जन हैं। 7 जन है, साथ ही परिवार है। अगर अब आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े या कंप्लेंट करना पड़े, जैसे कि आपको ये रूम के पीछे भरपाई मिले, तो कैसे करेंगे आप? कैसे करना है अभी हम लोग को भी, वो तो इतना तो ये नहीं है। हमारे बीच में नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद दावड़े। दावड़े जी, आपने ये रूम कब खरीदा? तो 10 साल ऐसा हो गया, 9-10 साल हो गए। किस प्रकार से आपने खरीदा? कैसे पैसे का लेन देन किया? दत्ता भामड़े से बात हुआ है कि दत्ता भामड़े बिल्डिंग का काम करता था जी, और वो दत्ता भामड़े से मैं काम लिया था। एक मिनट, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। एक तो आप बोल रहे दत्ता भामड़े यहाँ पे काम करता था और एक बात कह रहे हैं कि दत्ता भामड़े से मैंने खरीदा। दत्ता भामड़े बिल्डर था। अच्छा। दत्ता भामड़े ने मेरे को काम दिया था जी। कि मैं 11 लाख में काम लिया था और तुलसी कॉन्ट्रैक्टर था, वो काम छोड़ दिया था। अच्छा। तो बाद में मैं आके उधर का जो बेडरूम का हिस्सा है वो बगल वाला जी, वो 2-3 स्लैब मैं उठाया था, बेडरूम वाला खाली। और इसका प्लास्टर और बांधकाम ऊपर का 2 माले का, मतलब तीसरा चौथा और ऊपर का टेरेस का कोबा और टाकी का काम मैं किया था। तो मेरे को पैसा नहीं दिया था, तो थोड़ा पैसा दिया था और मैं ऊपर से उसको पैसा देके मेरे को चौथे माले का 2 रूम दिया। जी। मेरा एक कहना है, जैसे कि लोग कहते हैं कि दत्ता भामड़े तो एक मामूली सा यहाँ पे काम करने वाला आदमी था, वो किस तरह से बिल्डर बन सकता है? कहीं आपको फंसाया गया है क्या? नहीं, उसका पहले का तो मेरे को स्टोरी मालूम नहीं है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम उधर आया था वो तो बिल्डर ही था। 2-3 बिल्डर में नाम है उसका बिल्डिंग में।
2-3 बिल्डिंग में नाम है देखिए कैसा है ना कहीं आप भी सच को दबाना चाहते हैं, आप सच नहीं बोलना चाहते। देखिए अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना तो हम या कोई भी आपके लिए लड़ नहीं पाएगा। आप सच बताइए कि दत्ता भांबड़े तो एक डमी आदमी खड़ा किया गया था और इसके पीछे कहीं भूमाफियाओं का काम था। मेरा अग्रीमेंट बना के तो दत्ता भांबड़े नहीं ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप खुद नहीं लड़ना चाहते तो आपके लिए कौन लड़ेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए कैसा एक खेल खेला जा रहा है भूमाफियाओं के जरिए कि डमी कोई और खड़ा है, चेहरा कोई और है और पीछे कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और है। एमआरटीपी बचना, एफआईआर से बचने के लिए, एमआरटीपी बचने के लिए, एफआईआर से बचने के लिए एक डमी आदमी को पेपर वर्क पे खड़ा कर दिया जाता है, उसकी साइन ली जाती है और उसे बोला जाता है बिल्डर, जबकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, जहाँ तक ये जब कल बात हुई तो मेरी बहुत लोगों से बात हो गई। मैं यहाँ के जो रहवासी है, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे जानकारी ली। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता है, उनसे भी मैंने जानकारी ली और विरार में काम करने वाले बहुत से जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली। तो मेरी जानकारी के हिसाब से ये जो दत्ता भांबड़े और दिगंबर भांबड़े ये जो लोग हैं, ये परभणी जिला में जिंतूर तालुका में रहने वाले लोग हैं और ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर है जी। तो ये बिल्डर तो नहीं हो सकते। इनके पीछे जो कोई चेहरा है जिसको इस ये जो 4-5 बिल्डिंग है, जो 200 फैमिली है, यानी कि जो 1000 लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनी है 10-15 सालों में बनी है, तो ये कोई जीर्ण इमारत नहीं है, ये कोई 30-35 साल की इमारत नहीं है। तो पिछले 15 साल में खड़ी हुई इमारत है जिसका निर्माण निकृष्ट साहित्य वापर के हुआ है। तो 1000 लोगों के जीवन से खेलने का एक प्रकार का ये निंदनीय प्रकार है। तो इसके पीछे मेरी पुलिस प्रशासन और महापालिका प्रशासन से विनती है कि ये लोगों को न्याय मिलना चाहिए। महानगर पालिका में भी इसकी गलती है, क्योंकि महानगर जिस वक्त ये बांधकाम हुआ उस वक्त किसी प्रकार भी कार्रवाई हुई नहीं। और दूसरी बात यह है कि महानगर पालिका ने जब 2025 में इस इमारत को C1 का नोटिस दिया या C2 का जो भी नोटिस दिया था, मैंने सहायक आयुक्त से इधर आने के पहले बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने C1 की नोटिस दिया, C2 की नोटिस दी। तो मैंने उनको पूछा कि MRTP के बारे में आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि MRTP के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं की है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाहता है। तो मेरी यहाँ पे कल महापौर आए थे, यहाँ के नगर सेवक आए थे, उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आप खाली करो, हम देखेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आप तो साक्षीदार है, रमाबाई इमारत गिरी, 17 लोग मर गए, आज वो लोग बेबस है। 41 बिल्डिंग नाला सोपारा जो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक थे सीताराम गुप्ता, उन्होंने 41 बिल्डिंग बनाई है। आज हजारों लोग बाहर है, रास्ते पे है। 7000 लोग है सर। वो सब अभी ऐसे कितने लोग और रास्ते पे आएंगे भविष्य में, क्योंकि पिछले ये 20-30 सालों में जो बांधकाम हुए सब किसके कार्यकाल में हुए, लोग जनता जानती है। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि लोगों को आप न्याय नहीं देंगे, आप झूठा वादे मत करो। और पदाधिकारी भी है, वो भी झूठे वादे कर रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका कायदे में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, तो लोगों को मदद नहीं कर सकते। अभी सवाल है दत्ता भांबड़े और दिगंबर भांबड़े ये क्या लोगों को मदद कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसके पीछे जो लोग हैं उनको खंगालना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो आज तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आज मैं किसी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन लोगों के पास जो भी सबूत है, लोगों के पास जो भी वाउचर है, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी चेक दिए, चेक से पैसा किसको पेमेंट किया है, किसके अकाउंट में गया है, पुलिस प्रशासन इसकी हम तो मांग करेंगे कि यहाँ के लोकल पुलिस के पास ये तपास नहीं दिया जाए, ये तपास किसी अलग एजेंसी को दिया जाए। और इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में, मैं लोगों की तरफ से, हमारी जो सामाजिक संगठन है, इस संगठन के माध्यम से, मैं लोगों के माध्यम से हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, लोगों के निवारे का सवाल है। क्योंकि महानगर पालिका 8 दिन इनको रखेगी, 8 दिन खाना देंगी, बाद में इनको कोई मदद नहीं करने वाला है। तो इनको जो नुकसान है, इनको घर के बदले घर मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग न्यायालय के पास जाएंगे। सर मेरा आखिरी प्रश्न, जो चेहरा दिखाया जा रहा है वो चेहरा है नहीं, डमी चेहरा, क्या पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करेगी, या जिस तरह से आज तक यहाँ पे वसई विरार में होता रहा है कि गोल मोल करके सरकारी काम 6 महीने थाम, मतलब इस तरह से करके इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा।
नहीं नहीं, इसके लिए मैंने बोला ना, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बचाने का भी प्रयास करेंगे किसी को, तो हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है ना, माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोगों के माध्यम से जाएंगे कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को विनंती करेंगे कि इसके लिए एक स्पेशल जांच एजेंसी बसाई जाए, क्योंकि वसई विरार में जो तपास होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं आपको मालूम है। तो न्यायालय से हम लोग विनंती करेंगे कि इसके लिए एक एजेंसी अपॉइंट की जाए, उस एजेंसी के थ्रू इस सब चीज का तपास हुआ जाए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे सुदेश चौधरी जी, इन्होंने जो कहा स्पष्ट कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि गरीब मरता है और मरते रहेगा। कारण कि गरीब खुद अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, खुद रास्ते पे उतरना नहीं चाहता, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलना चाहता है। अगर आज एक सहारा मिला है सुदेश चौधरी के नाम का, अगर सही ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।